मध्य प्रदेश में पकड़ते हैं और कहते हैं कि तू गाय को काटा, मार अपनी बीवी को, ये नारा देकर। गुरुग्राम में पकड़ते हैं कि सर पर टोपी निकाल करके भाग पाकिस्तान को। ये क्या अभी से हो रहा है? अभी पास की ही जगह से एमएलए है आपकी पार्टी के, उन पर भी चार्जेस है महात्मा गांधी के खिलाफ भाषण देने के लिए, हेट स्पीचेस के लिए उन पर भी केस चल रहा है। ठीक है, ध्रुव त्यागी को मारने वालों की हिम्मत कहां से आई, इसका जवाब मुझे। बिहार में बेगूसराय में जिसको गोली मारा गया, देखिए ये क्या कहकर मार रहे हैं? गोली मार रहे हैं कि तू पाकिस्तानी है कासिम, तू यहां पर क्या कह रहा, यहां पर क्या कर रहा है? चाहे वो एनडीए की बैठक हो या फिर उसके बाद काशी भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वोट बैंक की राजनीति खत्म करने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब, आप इस बात में क्यों नहीं शामिल होते उनके साथ? अगर मुसलमानों में वो भरोसा जगाने का एक विश्वास रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्यों इसमें बेईमानी दिखती है? जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते। नहीं, मुझे बेईमानी इसलिए नजर आती क्योंकि ये कोई नई सरकार नहीं है जिसने अभी सत्ता को हासिल किया। 2014 से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ जबानी खर्च के आदी हैं। वो कहते हैं ना कि वो सिर्फ लिप सर्विस करना जानते हैं और सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि देखो मैं तो कह रहा हूं कि मत मारो, मत करो, मगर प्रधानमंत्री के जितने एमपीज हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इसमें मुलविस है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं और रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की पार्टी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रैंकनस्टाइन को क्रिएट कर दिया है। जहां जहां ये वाकयात होते हैं वहां पर पावर में कौन है? मध्य प्रदेश में आप ही के लोग हैं। गुरुग्राम में जो वाकया हुआ वहां पर मध्य प्रदेश में कौन है ओवैसी जी? मध्य प्रदेश में तो अब कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में यकीनन सुनिए बिल्कुल, मैं आपको मुझे मुकम्मल करने दीजिए। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने एक हिंदू को, एक मुसलमान हस्बैंड और वाइफ को मारा, वो ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर किसके तस्वीर लगे हैं? किसके एमपी की तस्वीर लगी हुई है? बिहार में बेगूसराय में जिसको गोली मारा गया, देखिए ये क्या कहकर मार रहे हैं? गोली मार रहे हैं कि तू पाकिस्तानी है कासिम, तू यहां पर क्या कह रहा, यहां पर क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश में पकड़ते हैं और कहते हैं कि तू गाय को काटा, मार अपनी बीवी को, ये नारा देकर। गुरुग्राम में पकड़ते हैं कि सर पर टोपी निकाल करके भाग पाकिस्तान को। ये क्या अभी से हो रहा है? मैंने आपके जब लास्ट प्रोग्राम में आपके पास साथ था, मैंने कहा कि 5 साल में जो जहर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने घोला है, उस जहर में इजाफा हुआ है। किसने कहा था कि हम एनआरसी बनाएंगे? किसने कहा था कि मुसलमान जो दीमक है, दीमक है? कमलनाथ पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं? कमलनाथ पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं? वहां के मुख्यमंत्री वो है, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जवाब देंगे? मैडम बिल्कुल सही है, आप मेरा ट्वीट पढ़िए। मैंने उन पर तनकीद की है। मैंने कहा कि आप तो एनएसए लगा दिए। पिछले बार जब मुसलमान लोग पकड़े गए थे एलएच क्राइम के लिए, आपने तो एनएसए लगा दिया। यकीनन उनकी जिम्मेदारी है, मगर जहर कौन घोल रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग कौन है? किसकी तस्वीर लगाकर ये लोग काम कर रहे हैं? इनकी आइडियोलॉजी कहां से आ रही है? और प्रधानमंत्री सिर्फ ये कह रहे हैं कि फियर। मैंने आपके प्रोग्राम में पिछले बार कहा था कि मैं फियर, खौफ नहीं पैदा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि उन्होंने एक भस्मासुर को क्रिएट कर दिया है। अब यही होता रहेगा, इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी। मैडम मेरी बात को लिख कर रख लीजिए कि 2024 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उस वक्त तक मुसलमानों को तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे वाकयात होते रहेंगे और सिर्फ प्रधानमंत्री लिप सर्विस करते रहेंगे। ओवैसी जी, आप फिर वही कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इससे पहले इतना खुलकर कभी नहीं कहा था कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना हमारी अब मुहिम होनी चाहिए सांसदों की। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जितनी भी पार्टियां रही हैं उन्होंने अल्पसंख्यकों को छला है, उस छल में हम छेद करेंगे। इतना डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपको सूट करता है कि आप अपने वोट बैंक को ये कहें कि देखो ये भस्मासुर बन चुका है, फ्रैंकनस्टाइन बन चुका है, इससे डर के रहो। अच्छा, वो जो अलीगढ़ का एमपी क्या बोला वो मैं बोला? बीजेपी का अलीगढ़ का एमपी क्या कह रहा है? वो प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है, मेरी बात सुन रहा है क्या? बताइए आप, क्या आपने राम माधव का आर्टिकल नहीं पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में? क्या लिखा उन्होंने उसमें? देखिए, अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं है। हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ये डॉग विजिल की पॉलिटिक्स है, ये आंखों में धूल झोंकने की पॉलिटिक्स है। कुछ नहीं तब्दील होगा, यही होता है, यही होता रहेगा, बढ़ के और ज्यादा तादाद में होता रहेगा। हम तो सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं अदालत पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमको 1% भरोसा नहीं है पॉलिटिकल मास्टर्स पर। यह सिर्फ बकवास है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आपको याद होगा अंजना जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी जान ले लो, किसी को मत मारो, उसके बाद क्या वाकयात रुके? क्या प्रधानमंत्री ने एक कितने मर्तबा कहा? मैं ये कह रहा हूं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन संघ की इन लोगों के पीछे है, ये उनकी आइडियोलॉजी से मुतासिर है। अब हमको सिर्फ इतना देखना है कि अब कौन सा बड़ा ऐसा वाकया होगा जिसमें इतना बड़ा वाकया होगा कि शायद जब देश को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। आज जब हम पुकार कर कह रहे हैं तो कोई सुनने तैयार नहीं है। इनको तो सत्ता मिल गई, मगर ये वाकयात नहीं रुकने वाले हैं। फिर कल एक 3-4 दिन के बाद प्रधानमंत्री की मन की बात होगी और उस रेडियो के ब्रॉडकास्ट में फिर कहेंगे कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम वैसे जी दिल्ली में ध्रुव त्यागी की हत्या, ठीक है, एक सेकंड, चूंकि आप ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं सर, ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं। दिल्ली में ध्रुव त्यागी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि कुछ मुस्लिम युवकों ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब आपने किस पर हाथ रखा? एक तरफ ऐसी घटनाएं होती हैं, तब आप उसको कुछ लोगों का उन्माद ना बताकर सीधे सरकार के गले पर डालते हैं। अब बताइए, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही क्या आप जैसे लोगों की होनी चाहिए, जो खुलकर हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करते हैं ऐसी बातें करके, जो आप भी अपने भाषणों में, कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। 2 सवाल आपसे पूछा है, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? और दूसरा कि यही आप भी उसी एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये सेक्युलर शब्द अब हिंदुस्तान के संविधान में, कम से कम राजनीति में तो नहीं रह गया, संविधान में लिखा हुआ एक शब्द जरूर होगा। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा? नहीं ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। सुनिए, किसको थप्पड़ मारा जा रहा है? वीडियो में चप्पल देकर कहा जा रहा है कि मार, वो नारा देकर किसको कह रहा है? कौन कर रहा है ये? किसने नाम लेकर 6 दिसंबर को क्या किया था? और रहा सवाल उस बच्चे की हत्या का, मैं कंडेम करता हूं, मेरी स्पीच है उसके ऊपर। वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं सर। कंडेम किया उसको, वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैंने वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं। मैडम देखिए, सुनिए, मैं फर्क मैं बता रहा हूं आपको, कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पिनाते हैं जो मार कर आते हैं अलीमुद्दीन अंसारी के लोगों को, जो उनको बेल मिलती है। बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी ने उनको फूल का हार पिना इन लोगों को? मैं कंडेम करता हूं इन चीजों को, मगर इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कहां से मिल रहा है? इनको इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि जानते हैं कि हम मोदी के वोटर्स हैं, हमने मोदी को कामयाब किया है। ध्रुव त्यागी को मारने वालों को कहां से हिम्मत आई? मिल रही इतना ओवैसी जी, ठीक है, ध्रुव त्यागी को मारने वालों की हिम्मत कहां से आई? इसका जवाब मुझे कौन देगा?
ध्रुव त्यागी को मारने वाले उनको कंडेम करना चाहिए। उनके सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। उनकी हिम्मत कहां से आई सर? सपोर्ट में कौन खड़ा है? इनके सपोर्ट में पुलिस खड़ी है, इनके सपोर्ट में संघ परिवार के लोग खड़े हैं। सर उनको हिम्मत कहां से? आपको इस फर्क को महसूस करने की जरूरत है। नहीं, इस फर्क को हम महसूस करेंगे, इसीलिए तो आपसे मैं सवाल पूछ रही हूं कि ध्रुव त्यागी की हत्या करने वालों को कहां से हिम्मत आई, किसकी बातों से हिम्मत आई? उनको हिम्मत इसलिए नहीं आई कि कोई असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए खड़ा हो जाएगा। उनको वो गलत है, वो गलत रहेगा, मगर जो हेट क्राइम हो रहा है, जो कासिम को गोली मारी गई, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो गुरुग्राम में हुआ, इनको सपोर्ट किसका है? मैडम, आपको नजर नहीं आ रहा तो अलग बात है, मुझे तो नजर आ रहा है। इनको सपोर्ट सरकार का है, इनको सपोर्ट तमाम लोगों का है जो पावर में है, और उनको लगता है कि अब हमको मौका मिला इतने वर्षों के बाद, इनको दिखाओ कि तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो। वैसे जी, आपकी नजर, आपके नजरिए को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे अपनी दो आंखों से दिखेगा मैं वो भी बोलूंगी, और इसीलिए आपसे पूछूंगी कि आप कहते हैं कि जिस दिन अली को भी मानने लगेंगे योगी, उस दिन से बदलाव आएगा, तो वो अपना भगवा कपड़ा पहनते हैं। आप कहते हैं देखिए भगवा कपड़ा पहन रहे हैं, और ओवैसी जी भी तो एक खास लंबी शेरवानी और एक खास लहजे में नजर आते हैं, एक खास तरीका अपनाते हैं। तो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को हर कोई असर्ट कर रहा है इस देश में, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फिर खाली हम नजरिया उनके लिए क्यों बदले? मैडम, मैं आपको दावत दूंगा, आप सेंट्रल हॉल को आइए, मैं पास बनाऊंगा आपका पार्लियामेंट का। सेंट्रल हॉल में आकर देखिए कितने प्रधानमंत्री और कितने प्रेसिडेंट शेरवानी पहने हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद आप फैसला करिए कि मेरा कपड़ा मुसलमानों से ताल्लुक है, उसके देश से ताल्लुक है, आप देख लीजिए। उसके बाद रहा सवाल योगी के ताल्लुक से अली का, मैंने कहा कि अली को आप रिलीजियसली मत मानो। क्या इस देश की लड़ाई मोहम्मद अली जौहर ब्रादरा ने नहीं लड़ी थी? क्या उनके नाम में अली नहीं था? क्या इस देश में अली को मानने वाले नहीं है? अरे इस देश में अली को मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले भी हैं। इस देश में बजरंगबली को मानने वाले भी हैं, नहीं ऐसा है ओवैसी जी, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल है सर, वक्त की कमी, आपने बहुत कम टाइम आज दिया है, पड़ेगा। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है, और सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि अब तो इस देश में कांग्रेस में भी तमाम पार्टियों में किसी में दम दिखता नहीं है कि वो मोदी को ललकारें, उनके हिंदुत्व को ललकारें। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि कोई पैन इंडिया बड़ा मुस्लिम नेता दिखाई नहीं देता है। आप भी अपने आप को अपनी पार्टी के नाम की ही तरह, जो कि ऑल इंडिया इत्तेहाद अल मुसलमीनी है, मजलिस इत्तेहाद अल मुसलमीनी, आप सिर्फ मुस्लिमों के नेता बन के उनकी पार्टी के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप गोडसे साध्वी प्रज्ञा उठते बैठते कोसते हैं। क्या यह सच नहीं है कि एक वक्त पर चार मीनार के आपके एमएलए ने 2013 में सैयद अहमद पाशा कादरी, जो भी अभी पास की ही जगह से एमएलए है आपकी पार्टी के, उन पर भी चार्जेस है महात्मा गांधी के खिलाफ भाषण देने के लिए, हेट स्पीचेस के लिए, उन पर भी केस चल रहा है। मैडम, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि गोडसे को कोसना कोई बुरी बात नहीं है, गोडसे को कोसते रहना पड़ेगा। आपको इसमें ताज्जुब हो रहा है। रहा सवाल अहमद पाशा कादरी के केस का, तो मैडम इसको पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया, किसी एक बीजेपी के मेंबर ने प्राइवेट कंप्लेन देकर दिया है। अहमद पाशा कादरी के ऊपर एक प्राइवेट कंप्लेन है, और आप इंतजार करिए, जजमेंट जरूर जल्दी आ जाएगा। रहा सवाल के, मैं पैन नेशनल इंडियन लीडर नहीं बनना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि सब पार्टी खत्म हो गई, कोई दम नहीं रहा। मैडम, हिंदुस्तान के संविधान में दम आज भी है और कल भी रहेगा, और मैं हिंदुस्तान के संविधान को इस्तेमाल करूंगा इन तमाम लोगों के खिलाफ।